खबर के साथ करते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा पिछड़ा आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है। ये बीसीबी को आरक्षण देने की सरकार को रिपोर्ट दी गई है। इसमें जस्टिस दर्शन सिंह ने सीएम नायब सैनी को रिपोर्ट सौंपी है। पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट में बीसीबी को आरक्षण की सिफारिश है। निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की सिफारिश है। हमने पीपीपी और विभागों के आंकड़े इकट्ठे किए हैं, दर्शन सिंह ने इस बात को कहा है। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन से सुझाव लिए गए हैं। बीसीए श्रेणी के आरक्षण पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पे हरियाणा पिछड़ा आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है। ये बड़ी खबर है और हरियाणा पिछड़ा आयोग ने रिपोर्ट दी है जिसमें बीसीबी को आरक्षण देने के लिए सरकार को ये रिपोर्ट दी गई है और जस्टिस दर्शन सिंह ने सीएम नायब सैनी को ये रिपोर्ट सौंपी है। और पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट में बीसीबी को आरक्षण की सिफारिश की गई है और ये भी कहा है कि इसमें निकाय और पंचायती राज संस्थाओं से चर्चा हुई है और इससे जो बीसीए का आरक्षण है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हरियाणा पिछड़ा आयोग ने जो रिपोर्ट है वो सौंपी है। हमने पीपीपी विभाग से आंकड़े इकट्ठे किए हैं, दर्शन सिंह ने ये जानकारी भी दी है। निकाय और पंचायती राज संस्थाओं से भी इस पर फीडबैक लिया गया है। राजनीतिक पार्टी और सामाजिक संगठनों से भी इसमें चर्चा की गई है। तो हरियाणा पिछड़ा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। एक बार बीसीबी आरक्षण की जो सिफारिश है उसको और बेहतर तरीके से आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। तो हरियाणा पिछड़ा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें बीसीबी को आरक्षण देने के लिए सरकार ने जो रिपोर्ट है वो सौंपी है। इसमें जस्टिस दर्शन सिंह ने सीएम नायब सैनी को ये रिपोर्ट दी है। पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट में बीसीबी को आरक्षण की सिफारिश इस मामले में की गई है। इसमें निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की सिफारिश की गई है। तो बीसीबी को आरक्षण की सिफारिश हुई है और यह भी बताया गया है कि पीपीपी और अलग अलग विभागों से जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे किए गए हैं, जिसमें राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, इनसे सुझाव लिया गया है। बीसीए श्रेणी के आरक्षण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट की तरफ से फॉरवर्ड हुई थी बैकवर्ड क्लास बी ब्लॉक की रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन द पंचायत इलेक्शन एंड म्यूनसिपैलिटीज़। उसके बारे में हमने अपनी डाटा कलेक्ट करके, अपनी मीटिंग्स होल्ड करके, जो मटेरियल हमारे पास कलेक्ट हुआ था, हमने पहले 2 रिपोर्ट पहले दे चुके हैं हम। एक हमने 30 अगस्त 2022 को दी थी, वो रिगार्डिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थी, जिसमें हमने बैकवर्ड क्लास ए को रिजर्वेशन रिकमेंड किया था। और एक उसके बाद फिर हमने 5 मई 2023 को दी, उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ में हमने बीसीए की रिजर्वेशन रिकमेंड करी थी। उसी पैटर्न पर इस बार हमें रिप्रेजेंटेशन आई थी कि बीसीबी को भी उसी पैटर्न पर रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। हमने उस सारी रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर किया। डाटा जो मटेरियल हमारे पास नया फ्रेश डाटा आया और जो पहले हमने कलेक्ट किया हुआ था, जो प्रीवियस रिपोर्ट तैयार करते हुए, और उस टाइम हमने पब्लिक मीटिंग्स में भी लोगों के विचार सुने थे, पब्लिक हियरिंग की थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सुना था और ऑर्गेनाइजेशन के सब नुमाइंदों को हमने सुना था। उसको सारे मटेरियल को कंसिडर करके हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करी है, जो रिपोर्ट आज हमने सीएम साहब को हैंड ओवर करी है। और चलिए इसी खबर पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जवाहर यादव जी जुड़ गए हैं। जवाहर जी, आज जो रिपोर्ट सौंपी गई बीसीबी के आरक्षण को लेकर के, कैसे इसको देखा जाए? जवाहर जी एक बार अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं शायद। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जवाहर जी, बात रखें। देखिए, भारत में बहुत सी जातियां सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, जिन पर सामाजिक भेदभाव हुआ और इसके कारण पुराने समय से, जब से भारत आजाद हुआ, इसको लेकर देश चिंतित था, राजनेता चिंतित नहीं थे। राजनेता अपने भाषणों में मांग जरूर करते थे, परंतु जब उनका नंबर आता था इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। इसको काका केलकर रिपोर्ट है जो उस समय 2052 में हुई और 2055 में शायद उसकी रिपोर्ट आ गई थी। कांग्रेस उस पर कुंडली मारकर बैठ गई और कभी भी पिछड़ों को उनके अधिकार नहीं दिए। फिर ऐसे ही मुरारजी देसाई सरकार में
मंडल आयोग का गठन हुआ, उसके बाद भी कांग्रेस उस पर कुंडली मारकर बैठ गई, और वो तो वीपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस समय मंडल आयोग लागू हुआ। यानी कि कांग्रेस लगातार पिछड़ों की बात जरूर करती रही, दलितों की बात जरूर करती, परंतु जब उसको हक देने की बात आई उसको वो हमेशा केवल शब्दों में किया, प्रैक्टिकल रूप से उन्होंने उसको लागू नहीं किया। इसलिए पिछड़ा आयोग को अगर संवैधानिक मान्यता किसी सरकार ने दी वो मोदी जी की सरकार है, जिन्होंने केंद्र में पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके कारण अब हरियाणा में ये रिपोर्ट आई है, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार रही हो चाहे नायब सैनी सरकार रही हो, दोनों ने हमेशा पिछड़े बैकवर्ड क्लास के, चाहे ए श्रेणी के लोग आते हो चाहे बी श्रेणी के लोग आते हो, दोनों को उनको हक देने का काम किया। हमारी सरकार ने पहले में भी 27% आरक्षण की व्यवस्था अगर हरियाणा सरकार ने में हुई है, ये बातें तो करती रही है परंतु कभी लागू नहीं किया। ऐसे ही चाहे जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र पढ़ रहे थे जो उन्होंने अपने समय के मुख्यमंत्रियों को लिखा, और उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं आरक्षण का विरोधी हूँ। और ऐसे जब मंडल आयोग पर डिबेट हो रही थी उस समय राजीव गांधी प्रतिपक्ष के नेता थे, राजीव गांधी इसके ऊपर 1.5 घंटा बोले और मंडल आयोग के खिलाफ बोले, आरक्षण के खिलाफ बोले। तो ये जो इनका चेहरा है, कांग्रेस का जो चेहरा है, वो आरक्षण चाहे वो जातिवाद के चलते सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़ गई थी, उनको मुख्य धारा में लाकर आरक्षण एक मुख्य शस्त्र के रूप में काम कर रहा है। और जो बी को भी और जो ए को भी हक मिल रहा है, इससे किसी का कुछ छिनेगा नहीं और उनको बिल्कुल नहीं। जवाहर जी, मैं इसी विषय पर आने वाला था, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आजकल, क्योंकि जब भी इस तरह के कोई गया कि भाई बीसीए का जो आरक्षण है कोई उसके ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, हम बीसीबी को ये अलग से जो आरक्षण की व्यवस्था है वो करेंगे, क्या इन सारी चीजों के लिए तैयार हैं आप लोग? पूरी था दलितों का और पिछड़ों का वो छीनकर मुस्लिम वर्ग को दिया जा रहा था। मुस्लिम वर्ग में जातिवाद नहीं है, मुस्लिम समाज ये मानता है कि हमारे यहाँ जाति नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में कर रखी है, वो जिस पर जाति के आधार पर भेदभाव हुआ हो वो केवल हिंदू समाज में होता है। और हिंदू समाज के कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार उसको बचाने में लगी थी, भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने में लगी थी कि 4% आरक्षण जो गैर रूप से असंवैधानिक रूप से जो मुसलमानों को, जैसे कि हम उनके आरक्षण छीनने की बात हो रही है, बल्कि हम दलितों के और पिछड़ों के आरक्षण छीनकर कांग्रेस तेलंगाना में देने जा रही थी, कर्नाटका में देने जा रही थी। बता दिया कि किसी भी वर्ग को कोई नुकसान नहीं होगा, जो वंचित है उसको उसका हक मिलेगा। और इसी तरह देश के प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र पढ़ रहे थे लोकसभा में, उस समय वो बता रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र पढ़ रहे थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र पढ़ा जाएगा, उसमें अगर मैं लिखा होगा तो देश का प्रधानमंत्री उसको मैं ही पढ़ेगा। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, वो मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं। जन्म लेने का स्थान है, चाहे उनके मृत्यु का स्थान है, चाहे उनको बौद्धित्व मिलने का स्थान है, चाहे उनके लंदन में रहने का स्थान है, सबको अगर स्मारक के रूप में काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाबा साहब को तो मुंबई से हराने का काम, चुनाव में वो हारे, वो कांग्रेस ने किया, ये कांग्रेस नौकरी की। उस समय ये होता था कि ये लोग लेकर बैठते थे कि भाई किसी के रिटर्न में कितने नंबर है, इंटरव्यू में नंबर देने हैं। वो ये देखते थे कि एससी समाज का व्यक्ति अगर उसके रिटर्न में काफी बड़ी मात्रा में नंबर है और उसको मान लीजिए 25 में से 10 नंबर देकर भी जो उसको मिल रहे हैं 25 में से 20 वो डिजर्व करता है, और 10 नंबर लेकर भी वो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा तो उसको 8 नंबर दिए जाते थे, 7 नंबर दिए जाते थे। यानी कि बाबा साहब का सपना तो ये था कि जब इंटरव्यू लेते थे ये पता होता था कि ये सामान्य कैटेगरी का है, ये बैकवर्ड कैटेगरी का है, और ये एससी के सबके अलग अलग इंटरव्यू होते थे। मनोहर लाल जी ने और नायब सैनी जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब जिसका इंटरव्यू होता है वो किस कैटेगरी का है यही नहीं पता चलता, उसका नाम नहीं पूछ सकते, उसका रोल नंबर नहीं पता होता। पहले तो ये होता था कि मान लीजिए 3 दिन इंटरव्यू होने हैं तो 1 तारीख को। इसका लाभ ये हुआ कि एससी और बैकवर्ड के जो लोग सामान्य वर्ग में चले जाते थे अपनी योग्यता के आधार पर, उसके बाद उनको इंटरव्यू का लाभ मिलता, उसके बाद उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता था, जिसके कारण दलित समाज का और पिछड़े समाज का नौकरियों में प्रतिनिधित्व सरकार नहीं आई थी। दलित वर्ग का व्यक्ति हमारी सरकार में आकर वो पहले सामान्य वर्ग में जाता है, जिससे दलित वर्ग का अवसर बढ़ जाता है। यही लाभ पिछड़ों को मिला। एक बार में ही प्रजापति समाज के लोग कभी भी मेन सिविल सर्विसेज में नहीं आए थे हरियाणा में, 5-5 लोग आ गए।
क्योंकि 2-3 चले गए सामान्य वर्ग में, बाकी ने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया। एक झटके में यादव आ गए। जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं, अभी जो सदन चल रहा था उसमें भी राहुल गांधी, चूंकि आप अधिकारियों का जिक्र कर रहे हैं, हलवा सेरेमनी की फोटो दिखा रहे थे, पूछ रहे थे कि इसमें अधिकारी भाई कहां हैं, वो पिछड़े। अब क्या यहां से पिछड़ों के लिए या बीसीबी का जो आरक्षण की आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं, जो आज रिपोर्ट आई है, क्या एक संदेश कम से कम वहां भी जा रहा है कि कथनी और करनी में लोगों के फर्क है, हम करके दिखा रहे हैं? जवाहर जी, बिल्कुल हम करके दिखा रहे हैं। हमने 2016 में 27% विश्वविद्यालय में और दाखिलों में रिजर्वेशन दिया, हमने पंचायतों में रिजर्वेशन दिया, हमने निगम में रिजर्वेशन दिया। जो मैंने आपको नौकरी का बताया कि इससे पहले, मैं तो रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, जो प्रजापति समाज और अन्य पिछड़े वर्ग के ए श्रेणी के लोग सुन रहे हैं, वो देखे ना कब ऐसा हुआ कि एक ही झटके में 5-5 लोग मुख्य चयन हो गया हरियाणा सिविल सर्विसेज में। पहले जाने ही नहीं देते थे जनरल क्लास में। पहले कोई यादव तो केवल बैकवर्ड में ही रहेगा, वो जनरल में जा ही नहीं सकता था। कोई प्रजापति, कोई सुनार, लोहार, कुम्हार, दलित की जितनी भी जाति है, ये सामान्य वर्ग में जाते ही नहीं थे, क्योंकि वो लेकर बैठते थे इसके रिटर्न में इतने नंबर है तो इंटरव्यू में इतने देने हैं कि जिससे वो सामान्य वर्ग में ना जा सके जी। तो हमारी भाजपा की सरकार के कारण आज दलित बहन भाइयों का, आज पिछड़े बहन भाइयों का नौकरी में प्रतिनिधित्व बढ़ा है। ये हमने करके दिखाया, ये लोगों को दिखता है, ये लोगों को पता है। इसलिए जो काम हम किसी को, देखिए हमने तो गरीबों को भी दिया। मनोहर लाल जी ने कहा कि जिस परिवार में कोई भी परिवार में कभी नौकरी नहीं लगा उसको 5 नंबर अतिरिक्त देंगे। वो हर जातियों पे लागू था, वो सामान्य वर्ग में भी था, वो एससी वर्ग में भी था, वो बैकवर्ड क्लास में भी था। ऐसे ऐसे किए। ऐसे ही हमने रोजगार के अवसर पिछड़ों के लिए, उसके लिए लोन की व्यवस्था की 5% पर। हमने इनको जो मेधावी छात्र है उनके वजीफे को बढ़ाया है। हमने कोई बैकवर्ड क्लास की बेटी की शादी होती है उसको 41,000 रुपए उसके लिए देते हैं। ये सब काम मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी अब कर रहे हैं। तो ये जो नायब सैनी जी के समय में जो रिपोर्ट आई है, इसकी भी जो अनुशंसा होगी, जो इसमें लागू करने वाली होगी, वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इसको करेंगे। और ये सरकार किसी का हक छीनती नहीं। जो वंचित रह गए, पिछड़े रह गए, क्रांतिकारी काम मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी करते थे उस समय, और आज वही हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के समय जो ये रिपोर्ट आई है वो इसमें कर दिखाएंगे। और मुझे लगता है 1966, और मैं तो कहूंगा जब कभी देश आजाद हुआ था उससे लेकर जो आज तक हरियाणा में और उस समय का संयुक्त पंजाब में नहीं मिला था, वो देने का काम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। ये वास्तव में इस मामले में बधाई के पात्र है और बगैर किसी भेदभाव के कर रहे हैं, किसी का कुछ छीन नहीं रहे हैं। 27% आरक्षण आता है उसमें ए और बी ग्रुप में, उसके लिए भी हम अध्ययन कर रहे हैं कि उसमें भी पिछड़ों का रिजर्वेशन जो और बढ़ सके उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने कभी सुना था कि एक कोई नाई है, एक नाई है, परिवार गांव में होते ही 2 परिवार है, वो बेचारा कैसे सरपंच बनेगा? आज इस अनेकों नाई समाज के लोग, अगर कुल मिलाकर जवाहर जी आप ये कह रहे हैं कि आपने व्यवस्था बढ़िया की और इसलिए ये जो अब सिफारिश की गई इसको भी आप लोग इसी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए और हमारे साथ शामिल होने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। और अब यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आते हैं। महारा